उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुबह का नजारा बड़ा ही अलग होता था। धूल भरी गलियां, कच्चे घर और दूर दूर तक फैले खेत। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें पानी भर रही थीं, तो कहीं चौपाल पर बैठे लोग अपनी दुनिया में खोए हुए थे। गांव के किनारे एक पुरानी सी चाय की टपरी थी। टूटा फूटा छज्जा, चूल्हे पर चढ़ी केतली और हवा में घुलती चाय की खुशबू। यही वो जगह थी जहां गांव के लोग रोज इकट्ठा होते थे। सुबह सुबह टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए थे, हाथ में कुल्हड़ और बातें गर्म। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी। अरे भैया, ये रघुवीर मुखिया बना है ना, तब से कुछ काम हुआ है क्या गांव में? बस बातें ही बड़ी बड़ी करता है, काम एक भी नजर नहीं आता। अरे छोड़ो भैया, अब तो हर कोई कुर्सी मिलते ही बदल जाता है। पहले कितना सीधा बनता था, अब देखो तो मिलने तक नहीं देता। सही कह रहे हो। हमने सोचा था कुछ बदल जाएगा, पर हालत तो और खराब हो गई। बस भरोसा ही टूट गया। तभी एक और आदमी वहां आकर बैठता है। अरे भैया, सुना है गांव के किनारे वाली जमीन पर नजर है उसकी, कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। पर असली बात क्या है, कोई साफ साफ नहीं बता रहा। अरे जो भी हो, ये टपरी भी उसी जमीन पर है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये भी हटवा दे, फिर हम लोग बैठेंगे कहाँ? अरे भैया, ये टपरी नहीं हटेगी। ये तो गांव की जान है। जब से होश संभाला है, तब से यहीं चाय पी रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे इतना क्या सोच रहे हो भैया लोग? जब तक ये चूल्हा जल रहा है, तब तक ये टपरी भी यहीं रहेगी और तुम लोगों की चाय भी चलती रहेगी। अरे काका, आपकी चाय ना हो तो दिन ही शुरू नहीं होता। ये टपरी तो हमारी आदत बन चुकी है, इसे कोई कैसे हटा सकता है? अरे भैया, जमाना बदल रहा है, अब न जाने कब क्या हो जाए। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। काका, एक बात पूछे, आप कभी शहर क्यों नहीं गए? इतने साल से यहीं टपरी चला रहे हो, कुछ और करने का मन नहीं हुआ? अरे भैया, हर आदमी की किस्मत अलग होती है। हमारी किस्मत में यही टपरी लिखी थी और अब यही हमारी दुनिया है। उनकी बातों में एक दर्द छुपा था जो वो खुलकर कभी नहीं बताते थे। अरे छोड़ो भैया, दर्द वर्द बाद में देखेंगे। पहले एक और चाय बना दो काका, आज तो मजा आ गया। दिन बीतते गए। टपरी पर वही चाय, वही लोग, वही हंसी मजाक। लेकिन अब माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। एक सुबह गांव में खबर फैलती है। टपरी पर बैठे लोग उसी बात में जुट जाते हैं। अरे भैया, सुना तुमने कि गुड्डू वापस आ गया है? कई साल से शहर में पड़ा था, अब गांव की याद आ गई इसे। पता नहीं अब क्या सोच कर आया है। पहले तो सीधा साधा लड़का था, अब तो चाल ढाल ही बदल गई होगी। देखना, आते ही कुछ नया गुल जरूर खिलाएगा। अरे भैया, शहर जाकर कौन वैसा रहता है? वहाँ की हवा ही आदमी को बदल देती है। अब उसे ये टपरी, ये गांव सब छोटा लगेगा। उसे तो बस पैसा और बड़ा काम ही दिखेगा। हम लोगों जैसी जिंदगी उसे कहाँ पसंद आएगी? लेकिन एक बात है भैया, रामू काका ने पूरी जिंदगी इस टपरी में लगा दी। अगर गुड्डू ने कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो काका का क्या होगा? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी दूर से गुड्डू आता हुआ दिखाई देता है। कपड़े चमकदार, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में कुछ अलग ही चालाकी। अब वो गांव वाला पुराना गुड्डू नहीं रहा था। गुड्डू टपरी के पास आकर रुकता है, चारों तरफ देखता है और हल्की हंसी हंसता है। अरे बापू, अभी तक यही सब चल रहा है? वही टूटी टपरी, वही पुराना चूल्हा, वही धुआं। तुमने इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला? जिंदगी ऐसे ही निकाल दी क्या? कभी सोचा नहीं कि कुछ बड़ा भी करना चाहिए? अरे बेटा, हमारे लिए यही सब कुछ है। इसी टपरी ने हमें जिंदा रखा है, इसी के सहारे हमने जिंदगी काटी है। हर दिन लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। यही हमारी खुशी है, यही हमारी दुनिया है। खुशी? इसे खुशी कहते हो बापू?
दिन भर धुएं में बैठे रहना, चाय बनाते रहना, ना कोई इज्जत ना कोई तरक्की। तुमने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी और अब मुझे भी इसी में फंसा देना चाहते हो। बेटा, हर चीज पैसा नहीं होती, कुछ चीजें दिल से जुड़ी होती हैं। ये टपरी हमारे लिए सिर्फ दुकान नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दें? टपरी पर बैठे लोग अब चुप हो चुके थे। सब इस बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। गुड्डू थोड़ा पास आकर धीरे लेकिन साफ बोलता है। बापू, एक बात समझो, ये जो जमीन है ना, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर इसे बेच दिया जाए तो हम आराम से शहर में रह सकते हैं। ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। अरे पागल हो गया है क्या? ये जमीन ही तो हमारी जड़ है। इसे बेचकर हम क्या बचेंगे? ये टपरी नहीं रहेगी तो हम क्या रहेंगे? हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। बापू, तुम समझ क्यों नहीं रहे? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। लोग पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तुम अभी भी यहीं अटके हो। तभी सरपंच जगत वहां आ जाता है। अरे अरे, क्या बात है! आज तो बाप बेटे में बड़ी गहरी चर्चा चल रही है। हमको भी बताओ भाई, क्या प्लान बन रहा है यहाँ? कहीं हमसे छुपा तो नहीं रहे? कुछ खास नहीं सरपंच जी, बस बापू को समझा रहा था कि ये जगह कितनी कीमती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये जगह तो सोना है, सोना। अगर चाहो तो मैं एक बढ़िया सौदा करवा सकता हूँ। तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा। नहीं सरपंच जी, हमको कुछ नहीं करना। ये टपरी कहीं नहीं जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं ये यहीं रहेगी। अरे काका, अभी सोच लो, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज मना कर रहे हो, कल खुद पछताओगे, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उस पल गुड्डू और सरपंच की नजरें मिली, जैसे दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही हो। उस दिन के बाद गुड्डू अक्सर सरपंच के साथ दिखने लगा, कभी पंचायत में, कभी गांव के किनारे। टपरी पर फिर बातें होने लगी। अरे भैया, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों रोज साथ में दिखते हैं। कोई ना कोई खेल जरूर चल रहा है और काका को कुछ पता भी नहीं। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। सही कह रहे हो, कहीं ये टपरी ही ना चली जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो गांव की आधी रौनक खत्म हो जाएगी, फिर बैठने की जगह भी नहीं बचेगी। बस भगवान से यही दुआ है, काका के साथ कुछ गलत ना हो। उन्होंने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी है। अगर ये टपरी चली गई तो वो अंदर से टूट जाएंगे। अब टपरी पर चाय तो पहले जैसी ही थी, लेकिन हर चुस्की के साथ एक डर भी जुड़ गया था। अब गांव में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल चल रहा था। गुड्डू और सरपंच की मुलाकातें बढ़ती जा रही थीं और रामू काका अब भी अनजान थे। एक शाम सरपंच और गुड्डू गांव के किनारे खड़े बात कर रहे थे। देखो गुड्डू, बात सीधी है। तुम्हारे बापू तो मानने वाले नहीं हैं। उन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर काम करना है तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। बापू भावनाओं में जीते हैं, उन्हें जमीन की कीमत समझ नहीं आती। लेकिन मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यही समझदारी चाहिए थी। एक काम करते हैं, कागज तैयार कर लेते हैं और किसी बहाने से उनसे साइन करवा लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो मेरे बाप हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और गांव वाले भी खिलाफ हो जाएंगे। मामला हाथ से निकल सकता है। अरे डरते क्यों हो? जिंदगी में कुछ पाने के लिए थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। आज नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। और जहां तक गांव वालों की बात है, उन्हें हम संभाल लेंगे। गुड्डू कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे सिर हिला देता है। उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन गुड्डू टपरी पर आता है, हाथ में कुछ कागज होते हैं। बापू, ये कुछ सरकारी कागज हैं, पंचायत की तरफ से आए हैं। सबको साइन करना पड़ रहा है, बस एक औपचारिकता है, आप भी कर दो।
कौन से कागज हैं बेटा? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले बता तो सही, कहीं बाद में कोई परेशानी ना हो जाए। हम ऐसे ही साइन नहीं करेंगे। अरे बापू, कुछ नहीं है, बस जमीन का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। सब लोग कर रहे हैं, आप बेकार में सोच रहे हो। मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, अगर तुम कह रहे हो तो हमें तुम पर भरोसा है। तुम हमारा बुरा नहीं सोचोगे। चलो दे दो, साइन कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना। रामू काका साइन कर देते हैं, बिना जाने कि उन्होंने क्या खो दिया। कुछ दिन बाद गांव में चर्चा शुरू हो जाती है। अरे सुना तुमने, रामू काका की टपरी वाली जमीन बिक गई। अब वहां कोई बड़ा काम होने वाला है। ये कैसे हो गया? काका तो कभी मानने वाले नहीं थे। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। काका बिना जाने साइन नहीं करते। लगता है किसी ने खेल किया है, और मुझे तो शक उसी गुड्डू पर है। कुछ तो छुपा रहा है वो। ये बात धीरे धीरे रामू काका तक भी पहुंचती है। अरे गुड्डू, ये लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जमीन बिक गई। तूने हमसे क्या साइन करवाया था? सच सच बता, ये सब क्या किया तूने? बापू, आप समझ नहीं रहे। मैंने जो किया हमारे भले के लिए किया। ये टपरी कोई काम की नहीं थी। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भला? इसे भला कहते हो? जिस टपरी ने हमें जिंदा रखा, उसे तुमने बेच दिया, और वो भी धोखे से। तुमने अपने बाप के भरोसे को ही बेच दिया। अरे बापू, आप समझते क्यों नहीं? मैंने सही किया है। ये सब आपके बस का नहीं था। मैंने आगे के बारे में सोचा है। आप बस पुराने जमाने में जी रहे हो। अगर आगे बढ़ना ऐसा होता है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। तूने पैसा तो कमा लिया बेटा, लेकिन सब कुछ खो दिया। आज तूने अपने बाप को ही पराया कर दिया। टपरी पर सन्नाटा छा जाता है। अब ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, ये भरोसे के टूटने की कहानी बन चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या टपरी सच में टूट जाएगी या कोई सच सामने आए? इस दिन टपरी पर माहौल गर्म था। गांव वाले खड़े थे, रामू काका चुप थे, लेकिन गुड्डू अभी भी नहीं माना था। अरे सुन लो सब लोग ध्यान से, बहुत हो गया ये नाटक। कल सुबह ही ये टपरी गिरेगी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो करना है कर लो। अरे भैया, होश में तो हो। ये कोई मिट्टी का ढेर नहीं है। ये हमारे सालों की यादें हैं। ऐसे कैसे गिरा दोगे इसे? थोड़ा तो सोचो। मैंने सोच लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। ये सब पुरानी बातें हैं। जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और मैं छोड़ने को तैयार हूं। रामू काका ये सब सुनते रहे, कुछ बोली नहीं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। रात होते ही रामू काका चुपचाप गांव छोड़ देते हैं, बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़े। जब अपना ही अपना न रहा तो यहां रुककर क्या करेंगे? जिस जगह को संभाला वही हाथ से निकल रही है। शायद अब दूर जाना ही ठीक है। दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। जंगल के अंदर गहराई में चारों तरफ अंधेरा, हवा की आवाज और अकेले चलते रामू काका। कोई है? कौन है वहां? मैं रास्ता भटक गया हूं। काफी देर से चल रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे डर मत भैया, हम हैं यहां। तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे चलो, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। भाई, अगर तुम ना मिलते तो शायद मैं यहीं कहीं गिर जाता। ये जंगल मेरे लिए एक जैसा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। मुझे गांव तक पहुंचा दो। घबराओ मत, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। तुम बस धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। हर गड्ढे और पत्थर से बचा कर ले जाएंगे। बस भरोसा रखो। रामू काका उसका हाथ पकड़ लेते हैं, एक एक कदम बहुत संभल कर। रास्ता आसान नहीं था, कहीं कांटे, कहीं पत्थर, कहीं गड्ढे। भाई, तुम खुद कहाँ जा रहे थे? इस समय जंगल में अकेले? तुम्हारी आवाज में भी दर्द लग रहा है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ तो बात है। क्या बताएं भैया, जिंदगी भर जो संभाला वही छूट गया। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। अब कुछ समझ नहीं आता, बस चल रहे हैं। देखो भाई, मैं आंखों से अंधा हूं,
लेकिन तुम दिल से अंधे मत बनो। जिसका दिल साफ होता है उसे रास्ता देर से सही पर मिलता जरूर है। बस हिम्मत मत छोड़ो। उसकी बात रामू काका की दिल को छू जाती है। कुछ देर बाद वे जंगल से बाहर पहुंच जाते हैं। भाई, मैं पहुंच गया। तुमने तो मेरी दुनिया बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें तुम्हारा रास्ता जरूर दिखाएगा। तुम अकेले नहीं हो। अरे भैया, इसमें एहसान कैसा? आज तुम्हें रास्ता दिखाया है, शायद कल कोई हमें भी रास्ता दिखा दे। बस यही उम्मीद है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। रामू, आज तुमने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, तुमने अपने दिल की सच्चाई दिखा दी। जो दूसरों को अंधेरे से निकालता है, भगवान उसे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मांगो, क्या चाहते हो? जंगल में साधु की बात सुनकर रामू काका कुछ पल चुप खड़े रहे। उनके मन में बस एक ही बात थी, मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए। बाबा, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमने जिंदगी जैसी मिली वैसे ही जी ली। बस एक ही दुख है दिल में, हमारा बेटा भटक गया है। उसे सही रास्ता दिखा दो। तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम अपने लिए नहीं, बेटे के लिए मांग रहे हो। यही सच्ची ईमानदारी होती है। लो, ये जड़ी बूटी रख लो। इसे खिलाते ही उसका मन बदल जाएगा। रामू काका जड़ी बूटी लेकर उम्मीद के साथ गांव की ओर लौट पड़ते हैं। रात हो चुकी थी। गांव शांत था। रामू काका धीरे से घर में जाते हैं। गुड्डू, बेटा, ये खा ले। जंगल से लाया हूं, थकान दूर हो जाएगी। कुछ मत पूछ, बस खा ले, हमें अच्छा लगेगा। क्या है ये बापू, अब ये जंगल वनस्पति से क्या होगा? आप भी ना अजीब बातें करते हो। ठीक है, दे दो, खा लेता हूं। फिर सोना है। गुड्डू जड़ी बूटी खा लेता है और सो जाता है। लेकिन इस रात के बाद सब कुछ बदलने वाला था। सुबह होते ही गुड्डू की आंख खुलती है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही बाप को धोखा दे दिया। उस टपरी को बेच दिया जिसने हमें पाला पोसा। मैं कैसे इतना अंधा हो गया? उसके मन में पुरानी सारी बातें घूमने लगती हैं। बचपन, टपरी, बाप का प्यार। उसी समय सरपंच मजदूरों के साथ पहुंच जाता है। चलो भाई, काम शुरू करो। आज ये टपरी गिरेगी। बहुत नाटक हो गया, अब कोई नहीं रोकेगा। सब कागज हमारे पास हैं। रुको, कोई काम नहीं होगा। ये टपरी नहीं टूटेगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब और नहीं करूंगा। सब कुछ यहीं खत्म। अरे, कल तक तो तू ही बोल रहा था, आज अचानक क्या हो गया? हमारा सारा प्लान बिगाड़ देगा, इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। सोच ले अच्छे से। मैंने सोच लिया है। तुमने मुझे लालच दिखाया था, मैं बहक गया था, लेकिन अब सब समझ आ गया। ये टपरी नहीं टूटेगी। सरपंच हार मानकर पीछे हट जाता है। उसका खेल खत्म हो जाता है। रामू काका गुड्डू को देखते हैं। बापू, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब सब ठीक करूंगा। ये टपरी फिर से चमकेगी, ये मेरा वादा है। कुछ दिनों बाद फिर वही चूल्हा जलता है, फिर वही चाय बनती है और फिर वही हंसी गूंजती है।